आज हम कुछ ऐसे बातों को सीखने वाले हैं जो यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने भी यीशु मसीह के साथ रहकर 3-3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद अभी यीशु मसीह जा रहे हैं और यीशु मसीह जो बातों को बोल रहे हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं और हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम भी क्या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो 20 से 30 मिनट तक मैं ट्राई करूंगा कि हम आपका फोकस रह सके और हम उन बातों को क्या कर सके, सीख सके। पहला वचन कहता है, इफ ये हैड नोन मी ye should have known my father also and from hence ye know him and have seen me। वो बाइबल को पीछे से पास करें, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूं। हमने 6 वचन तक पढ़ा, हम 7 से शुरुआत कर रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था। यीशु मसीह कब कहते हैं, जब लोग बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं मैं कहां जा रहा हूं तो पता है ना, तो उसका मार्ग भी आप लोग को क्या होगा, पता होगा। वो बोलते नहीं परमेश्वर आप किधर जा रहे हैं वही हमें नहीं पता, उसका मार्ग हमको कहां से पता चलेगा। थोमा ऐसे क्या करता है, बोलता है। यीशु मसीह बोलते हैं मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु मसीह उसके बाद बोलते हैं, यदि तुम ने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। और एक बार, यदि तुमने मुझे जाना होता, अगर आप 3 साल 3.5 साल से मेरे साथ चल रहे हो, यदि आप मुझे जाने होते तो मेरे पिता को भी जानते। यीशु मसीह बोलते हैं अगर आप मुझे जाने होते तो मेरे पिता को भी जाने होते और अब उसे जानते हो और अभी आप उसे क्या करते हो, जानते हो और उसे देखा भी है। और उसे क्या किया है, देखा भी है। हालेलुया। क्या चेलों ने यीशु मसीह पिता को देखा है? क्या चेलों ने यीशु पिता को देखा है? क्या नहीं देखा। लोगों ने किसको देखा, यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह पर ऐसा झूठ बोल रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहे, देखो और एक बार, यदि तुम मुझे जाने होते तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। ऐसे यीशु मसीह बोलते हैं। तो जब ये बोलते हैं, यीशु चेले लोग क्या बोलते हैं, फिलिप्स 12 चेलों में से एक चेला फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को तो हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह बोलते हैं आपने मुझे जाने होते तो पिता को जाने होते, तुमने अभी पिता को जाना है और देखा भी है, बोल रहे। परमेश्वर वो देखा है, जानते हैं। ये लोग बोल रहे, फिलिपुस बोलते हैं परमेश्वर हमने तो देखा नहीं, आप हमें क्या करो, पिता को दिखाओ, ये हमारे लिए क्या है, ये काफी हमारे लिए क्या है। यीशु मसीह बोल रहे कि आपने जानते हो और देखा है, ये लोग बोल रहे हमको दिखाओ। दोनों क्या है, उल्टा है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह बोल रहे देखा है, वो बोल रहे हमको दिखाओ। तो यहां पर हम कुछ बातों को देखते हैं। आज हमारा जो टाइटल है वो ही ये बात है, नोइंग जीसस एंड नोइंग द फादर। कि जब आप यीशु मसीह को देखते हो, आपने परमेश्वर को क्या किया है, देखा। जब आपने यीशु मसीह को जाना है तो हमने पिता को क्या किया है, जाना है। हालेलुया। याद रखो, याद रखो, यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता परमेश्वर क्या है, वो भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा जो है वो भी परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पिता परमेश्वर भी सर्वशक्तिमान क्या है, परमेश्वर है। पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिमान क्या है, परमेश्वर, सब कुछ करने वाले परमेश्वर। यीशु मसीह क्या है, सर्व जगह में, सब जगह में उपस्थित रहने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर भी क्या है, सभी जगह में रहने वाले क्या है, परमेश्वर। पवित्र आत्मा भी सभी जगह में रहने वाले
परमेश्वर है। ये तीनों गुण क्या है? सिर्फ परमेश्वर के पास है। और ये जो तीन हम देख रहे हैं, ये तीन अलग अलग है, पर अस्तित्व में क्या है? एक ही है। जब हम सोचेंगे, ये समझने के लिए हमें क्या होगा? थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा मनुष्य का क्या है? दिमाग छोटा है। हम जितने हमारे दिमाग में काबिलियत है, उतना ही हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। एक चींटी को जाकर मनुष्य के अंदर क्या क्या नेचर है, आग कैसा है, वो सब उनको, चींटी को क्या नहीं पता, क्योंकि उनका जो दिमाग क्या है? लिमिटेड है। हमारा जो है, हमारा भी एक समय में क्या है? हमारा जो सोच विचार वो क्या है? लिमिटेड है। हम अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को, शक्ति को हम क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं जान पाते पूरे तरीके से। हम उतना ही जान पाते हैं जितना हमको क्या है? हमें परमेश्वर के वचन से हम दिखाया गया। हालेलुया। पर एक समय आएगा कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तब हम ये शरीर में, पाप के शरीर में नहीं रहेंगे, तभी हम आंखों में हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हम जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो त्रिएक परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। ये भी जान लो, यीशु मसीह पिता नहीं है। पिता कौन है? यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है, पर पवित्र आत्मा पिता नहीं है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नहीं है, पिता पवित्र आत्मा क्या नहीं है? तीनों अलग अलग है, पर उनके अस्तित्व में क्या है? वो एक है। समझ में आ रहा है? आगे उसके बारे में ही हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे। तो फिलिप क्या करता है? फिलिप बोलता है कि हे यीशु मसीह, हम को पिता को दिखा हुई हमारे लिए क्या है? काफी है। हम देखते हैं क्या उसके अंदर क्या है? एक इच्छा है पिता को देखने का, पर उसका समझ क्या है? कम है। वो पूरी तरीके से अभी तक यीशु मसीह को समझा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अगर आप मुझे जाने होते तो आप पिता को क्या हुए? जाने होते। पर अब आप पिता को जानते हो और पिता को क्या किए हो? देखे हो। आगे हम देखते हैं वो लोग ने कैसे पिता को जाना है और पिता को कैसे क्या किया है? देखा है। तो यहाँ पर फिलिप बोलता है, तो तुरंत यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपोस, मैं इतना दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? वो किसके बारे में पूछ रहा है? फिलिपुस किसके बारे में पूछ रहा है? मुझे किसके बारे में जानना है? मुझे पिता को देखना है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे नहीं जानते? ये वो बोल रहा है मुझे पिता को देखने का। यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मुझे नहीं जानते? तुम मुझे, और एक बार पढ़ता हूं। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि पिता को क्या करो? दिखाओ। जो कोई मुझे देखता है वो क्या करता है? वो किसको देखता है? पिता को देखता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम भी परमेश्वर को ही क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जो कुछ गुण, जो कुछ चीज हम परमेश्वर के और पिता के अंदर है, वो सारे गुण क्या है? यीशु मसीह के अंदर है। पिता को हम कोई भी कभी भी क्या नहीं कर सकता? नहीं देख सकता, क्योंकि मनुष्य क्या है? पापी है। हम देखेंगे तो भस्म क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। पर हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी वही परमेश्वर है, पर उन्होंने क्या किया? एक कवर, मनुष्य का रूप लेकर क्या किए हैं? आए। अगर यीशु मसीह का रूप नहीं होता तो आप यीशु मसीह को भी क्या नहीं कर सकते हो? नहीं देख सकते, क्योंकि यीशु मसीह भी उतने ही पवित्र है। पर यीशु मसीह ने वो मनुष्य का रूप लेने के द्वारा उनका क्या है? उनका महिमा क्या है? सीमित हो गया है। अभी हम परमेश्वर को यीशु मसीह के रूप में क्या कर सकते हैं? देख सकते। हम परमेश्वर गॉड को हम यीशु मसीह के रूप में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो कोई मुझे देखा है, उन्होंने क्या किया?
पिता को देखा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है? गॉड है। इस संसार में कोई भी हम क्या नहीं कर सकते? हम परमेश्वर का क्या नहीं कर सकते हैं? एक रिप्रेजेंटेशन नहीं बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते? रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या बोलते हैं? एक उदाहरण, एक उनके बदले में उसके एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी हम बोलते हैं क्या है, हम देखते हैं, राइट। अगर पिता को देखना है तो यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? अगर हम बोलेंगे अरे यार मैं पासवान हूं, मैं कौन हूं, मुझे देखो मैं क्या हूं, परमेश्वर के समान हूं, वो क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद पापी हूं। अगर आप मुझे देखकर पिता को कैलकुलेट करोगे, मैं उसका क्या नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। पर यीशु मसीह क्या है? एक पिता का क्या है? सही निदर्शन है। हालेलुया। एक रिप्रेजेंटेटिव है। हालेलुया। एम्बेसडर है। हालेलुया। ओके। तो यहां पर उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? बोला कि जो कोई मुझे देखता है वो पिता को देखता है। तुम क्यों बोलते हो कि मुझे क्या करना है? पिता को देखना है। आगे 10वां वचन, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपनी काम करता है। हालेलुया। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं? पिता के अंदर हूं और पिता मुझ में क्या है? और जो कुछ मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा हूं, पिता के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं? और एक बार वो वचन को पढ़ता हूं, क्या तुम विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु मुझ में पिता मुझ में रहकर अपनी काम को क्या करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो आपकी इच्छा हो मेरे जीवन में क्या हो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह एक समय में ऐसा हो गया था कि हे परमेश्वर, ये कटोरे को मेरे सर से क्या करो, निकालो। मुझे क्रूस का वो जो दुख है वो परमेश्वर जान रहे थे। फिर लास्ट में बोलते हैं, हे परमेश्वर, आपका जो इच्छा है वो मेरे जीवन में क्या करो हो। कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं। तो यीशु मसीह भी क्या है? खुशी से फिर क्या होते हैं? वो क्रूस में अपने लिए, हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करते हैं? जो कुछ अपना इच्छा है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा क्या करते हैं? पूरी करते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह इसीलिए यीशु मसीह क्या है? पुत्र है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुना कि मैं क्या हूं? पिता के अधीन में हूं। हालेलुया। पिता जितने शक्तिशाली है उतना ही शक्तिशाली क्या है? यीशु मसीह भी और पवित्र आत्मा भी है। समझ में आ रहा है? इसमें कोई बड़ा छोटा क्या नहीं है। पर उन्होंने चुना कि क्या करूं? मैं अधीन हो जाऊं। पवित्र आत्मा ने सोचा मैं क्या करूं? मैं यीशु मसीह के अधीन क्या हो जाओ। समझ में आ रहा है? कोई भी बड़ा क्या नहीं है, छोटा नहीं है। पर यीशु मसीह ने पिता का जो भी इच्छा है वो क्या किया? नम्रता से करने के लिए क्या हुए हैं? हो गए। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? बोलते हैं कि मैं किसके अंदर हूँ? मैं यीशु पिता के अंदर हूँ। पिता किसके अंदर है? मेरे अंदर है। हालेलुया। याद रखो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम 3 अलग अलग सिंहासन को नहीं देखते, हम केवल एक ही सिंहासन को क्या करेंगे? देखेंगे। वहां पर यीशु मसीह क्या होंगे? बैठे होंगे। यीशु मसीह अपने परिपूर्णता में, यीशु मसीह के अंदर ही पिता और यीशु मसीह के अंदर ही पवित्र आत्मा क्या होगे। समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह क्या है? वो क्या बाइबल कहता है कि क्या हम एक मिनट फिलिपियन 2:9 में निकाल के पढ़ता हूँ, आपको ये समझने के लिए आसान हो जाएगा। फिलिपियन 2:9,
इस कारण परमेश्वर ने उसको इतना महान भी बनाया और उसको वह नाम दिया। 1 मिनट, 9 है क्या? हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर क्या है? परमेश्वर, यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है। हम जब स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर यीशु मसीह को ही क्या करेंगे? हम देखे हुए उधर हम पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र, ये पिता क्या है? यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह पिता के अंदर है। हम एक ही क्या है व्यक्ति को क्या करेंगे? देखेंगे, पर उनका जो पर्सनालिटी है क्या करेंगे? अलग रहेगा। अस्तित्व में एक रहेंगे पर एक अलग अलग क्या होंगे? रहेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं पिता के अंदर हूँ, पिता मुझ पर है और वो मेरे द्वारा अपने कामों को क्या करते हैं? पूरी करते हैं। छोटे लोग भी ध्यान देना, मैं बाद में सवाल पूछूंगा। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों की ही कारण मेरा विश्वास करो। तो इसके पहले जो हमने देखा वो यूनिटी, परमेश्वर का एकता के बारे में हमने क्या किया? देखा। और यहां पर हम देखते हैं क्या है? बिलीव इन हिज वर्ड एंड हिज वर्क्स। ऑफिस में पढ़ता हूं, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरे विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह इसके पहले क्या बोल रहे हैं? अपने शब्दों से बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? मुझ पर विश्वास करो कि मैं पिता के अंदर हूं और पिता मेरे अंदर है, पिता मेरे द्वारा क्या कर रहे हैं। तो हमें पहला तो क्या करना है? विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर ने जो बोल रहे हैं उन बातों पर हमें विश्वास करना है। अगर हमने विश्वास किया ये परमेश्वर फेंक रहे, यीशु मसीह नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये परमेश्वर पिता, ये कैसा हो सकता है? अगर हमने विश्वास नहीं किया तो हम उसको जीवन में क्या नहीं कर सकते हैं? ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। देखो, उस समय में लोगों ने यीशु मसीह को देखा और अभी हम किसको देखते हैं? हम वचन को देखते हैं, क्योंकि यही हमें क्या करता है? हमें यीशु मसीह को दिखाता है। क्योंकि हम संसार में अगर हम खोजेंगे, हे परमेश्वर आप मुझे मेरे सपने में आ जाओ, मुझे दिखाओ, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगा, वो क्या नहीं होगा? वो आपका विश्वास को स्ट्रांग नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गदूत क्या करता है? खुद एक ज्योति के फरिश्ते के समान आकर क्या करेगा? लोगों को भटकाएगा। हम अपने तरफ से परमेश्वर को ये करो करके हम हाथ क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर के हाथ को नहीं मोड़ सकते। परमेश्वर ने अपने वचन से अपने आप को क्या किया है? प्रकट कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम यीशु मसीह को देखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने की क्या है? जरूरत है। फिर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अगर आप मेरे वचन पर नहीं तो मेरे कामों पर क्या करो? विश्वास करो। तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैं पिता मेरे अंदर है? ये देखो मैं समुद्र को क्या करता हूँ? थमाता हूँ। मैं देखो मरे हुए इंसान जो 3 दिन 4 दिन से मरा, मैं उसको क्या करता हूँ? उठाता हूँ। ये देखो वो कोढ़ी जो है उसको मैं चंगा करता हूँ। वो जो लंगड़ा है, कुष्ठ रोग से है, पैरालिसिस से, वो 38 वर्षों से है, उसे मैं क्या करता हूँ? चंगा करता हूँ। अरे आपकी शादी में प्रॉब्लम है, वो 5 मटका 6 मटका को लेके आओ, मैं क्या करूंगा? उससे पानी को दाखरस में क्या करूंगा? बदलूंगा। वो स्त्री आती है, उसके जीवन में जो समस्या है वो परमेश्वर क्या करते हैं? उसके समस्या को बताकर, उसके पुराने नियम, पुराने सारे भविष्यवाणी को बताकर उसको बोलता है कि मैं क्या हूँ? परमेश्वर। लोग पत्थर मारने के लिए उसको परमेश्वर ने क्या किया? बचाया। जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो परमेश्वर ही कर सकते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने उन सारे बातों को क्या किया? करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलते हैं मेरे वचन को सुनकर अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो मेरे कामों को देखो। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा कौन कर रहे हैं? परमेश्वर पिता क्या कर रहे हैं? कर रहे, क्योंकि हम साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। हालेलुया।
हालेलुया। आगे आगे 11 वचन, 11 वचन हमने पढ़ा। 12 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वर्णन इनसे भी बड़ी कामों को करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। ओके, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। याद है मैंने आप लोग को कहा है, जब भी यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को क्या करने वाले हैं, बोलने वाले हैं। कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह के जो चेले हैं वो क्या कर सकते हैं, ये काम जो मैं कर रहा हूं, मैं जो इस संसार में अभी काम कर रहा हूं वह भी करेगा। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तो यीशु मसीह जो जो कर रहे थे हम भी वो क्या करेंगे। और वचन कहता है वर्णन इन से भी बड़े कामों को करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। तो यीशु मसीह जो कामों को कर रहे थे, जो लोग विश्वास करते यीशु मसीह के बच्चे, वो भी ये कामों को करेंगे, वर्णन इससे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे, क्योंकि अभी यीशु मसीह जाने वाले। तो अभी हम यीशु मसीह के कामों को क्या करेंगे जैसे यीशु मसीह ने क्या किया था। हालेलुया। ये वचन को याद रखो और समझो, क्योंकि परमेश्वर, इसी वचन को लोग बहुत सारे जन गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जो अभी प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स और जो झूठे शिक्षक लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं देखो यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला, तूफान को संभाला, ये किया, मर्दों को चंगाई किया, मुर्दों में से उठाया, जो गरीब है उसको धनवान बनाया, बहुत सारे ऐसे चीजों को किया। तो लोग ये वचन को लेकर क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ने भी इतना सारा किया, तो हम जो है, हमारे अंदर भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम भी क्या करेंगे, हम भी मरे हुए लोगों को जी उठाएंगे, हम भी क्या करेंगे, पानी को इसमें बदलेंगे, हम क्या करेंगे, आपके पॉकेट में पैसा को लाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे तो आपके पॉकेट को खोल के देखो, अभी और 2 नोट 500 का क्या हो जाएगा, अभी ऐसा होता है। और उसके बाद कोई चमकी को लगाते बोलते हैं ये देखो देखो चमकी नहीं है, ये सोना है। और उसके बाद क्या करते हैं, सही में ऐसा चर्च में क्या होता है, ऐसा ढोंग होता है ताकि उनके लोग क्या करें, ये सबको देखकर बहुत सारे लोग क्या कर सके, आए। देखो वो कोने में मुझे लग रहा है कि स्वर्गदूत आया है, और कोई उधर से उठा के लेके आएगा, देखो हाँ पंख मिल गया। वो पंख को देखेगा तो कबूतर का पंख है। लोग बोलते हैं क्या हो गया, स्वर्गदूत आ गया। बाइबल में स्वर्गदूतों का क्या नहीं है, पंख नहीं है। वो चेरूब और सेराफिम्स को पंख होता है, जो अलग एक क्या है, प्राणी है। स्वर्ग में और दूसरे प्राणी है, उनको पंख होता है, पर स्वर्गदूतों को क्या नहीं है, पंख नहीं है। वो एक मनुष्य के समान क्या होते हैं। तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि यीशु मसीह ने जो जो किया हम उनसे भी बड़ा चीज को करेंगे। यीशु मसीह ने 4 दिन मरे हुए से उठाएंगे, हम 10 दिन मरे हुए में से क्या करेंगे, उठाएंगे। वो सब क्या है, झूठ है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर परमेश्वर का इच्छा जो होगा वही क्या होगा, पूरी होगा। हमको परमेश्वर ने सामर्थ क्या नहीं दिया है कि हम ये कामों को करें। ये सारे सामर्थ किसको दिया गया था, ये चेलों को दिया गया था। कौन से चेलों को दिया गया था, वो सिर्फ 12 चेलों को क्या किया था, दिया गया था कि वो लोग लंगड़ों को चंगा कर सकते हैं, वो लोग बहुत सारी चीजों को कर सकते थे। मार्कुस के आखिरी अध्याय में हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। परमेश्वर ने चेलों को ये क्यों दिया, क्योंकि बाइबल तभी क्या नहीं था। वो दूर दूर जाकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, तो कोई भी अगर वहां पर चिन्ह करता, ये लोग चिन्ह करते तो लोग क्या हो सकते थे, विश्वास में आ सकते थे, क्योंकि तभी बाइबल क्या नहीं था। अभी हम बाइबल जब से वो पूरा बना है, ये सारे चिन्ह क्या हो गए हैं, खत्म हो गए। परमेश्वर अभी वचन के द्वारा हमारे लोगों के जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं।
समझ में आ रहा है? तो लोग अभी बोलेंगे कि अरे यार, परमेश्वर ने जो काम किया था उससे भी हम ज्यादा काम करेंगे। तो क्या काम करेंगे? चिन्ह चमत्कार का काम नहीं, यीशु मसीह का प्रचार का काम। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब प्रचार किया तो तभी कितने लोग क्या हुए? 1000 लोग, 2000 लोग क्या होते हैं, एक टाइम में यीशु मसीह को ग्रहण करते थे। पर अभी हम देखते हैं पतरस जब यीशु मसीह चले गए थे, यही पतरस 4000 लोगों को क्या करता है? यीशु मसीह में लेकर आता, वो प्रचार करता है। 4000 लोग क्या होते हैं? एक साथ में क्या होते हैं? हाँ, हमें हमारे जीवन को क्या करना है? यीशु मसीह को देना है। जब बिली ग्राम और ऐसे बड़े बड़े सेवक लोग हैं, उन्होंने चिन्ह चमत्कार को नहीं किया, पर क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार को किया। और लोग क्या होते हैं? मन फिराकर यीशु मसीह को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो ये वचन किसके बारे में कहता है? कि परमेश्वर ने जो काम किया, सेवकाई किया, प्रचार किया, वो उसमें से हम क्या करेंगे? वर्णन उससे भी अधिक हम क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर उसके बारे में कहता है कि हजारों लोग यीशु मसीह को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उससे भी बढ़कर हम क्या करेंगे? सुनेंगे आखिरी 2 वचन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता का महिमा क्या हो। यहां पर यीशु मसीह बोलते हैं जो कुछ आप मांगोगे वही मैं क्या करूंगा, ताकि क्या करो? मतलब यीशु मसीह के द्वारा पिता का क्या हो? महिमा हो। सो हमें क्या करना है? यहां पर वचन सिखाता है कि हमें मांगना है। क्या करना है? मांगना है। एक वचन आपको भी आता है ना, मांगोगे तो क्या होगा? मिलेगा। याद है? ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो क्या होगा? खुला जाएगा। वचन कहता है हमें मांगने की जरूरत है। मांगेंगे तो परमेश्वर वही चीज को हमारे जीवन में क्या करेंगे। इसीलिए हमें मांगना है, सोच समझ कर मांगना है। कभी कभी छोटे बच्चे अगर मांगेंगे पर हमें चाकू चाहिए, हम क्या करेंगे? देंगे? नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम गलत चीजों को भी करते हैं, मांगते हैं, फिर बाद में हमें समझ आ सकता है, अगर हमारे पास बुद्धि है, अगर हमने पीछे मुड़कर सही तरीके से सोचा, हाँ अच्छा हो गया कि वो परमेश्वर ने कुछ प्रार्थनाओं को जवाब क्या नहीं किया, नहीं दिया। नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारा लाइफ क्या होता? खराब हो जाता। तो परमेश्वर कहता है सोच समझ कर मांगो, जो मांगोगे वही मैं तुम्हें क्या करूंगा? दूंगा, और उसके द्वारा मेरे द्वारा पिता का क्या हो? महिमा हो। आगे आखिरी वचन, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कौन करेगा? यीशु मसीह करेंगे। कौन करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, सामर्थ्यशाली है। यीशु मसीह से ही क्या करते हैं। और किसके नाम से मांगना है? क्या कहा वचन? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। हमें इसीलिए क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से हमें क्या करना है? मांगना है। संसार में बहुत सारे जन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, पर वो प्रार्थना इधर तक जाता है, आसमान का जो ये है उसके ऊपर क्या नहीं कर पा रहा? नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ एक ही परमेश्वर है, और स्वर्ग तक एक ही प्रार्थना जा पाता है, जो प्रार्थना यीशु मसीह के क्या है? द्वारा। हालेलुया। जब हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं, हम बच्चों को भी प्रार्थना करते हैं, हम क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के मीठे नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम क्या करते हैं? मांगते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे प्रार्थना को सुनता है, और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा प्रार्थना क्या होता है? परमेश्वर सुनते और कबूल होता है। समझ में आ रहा है? इस संसार में बहुत सारे धर्म वाले हैं, वो प्रार्थना करते हैं अलग अलग चीजों से, पर वो सब क्या नहीं होता? परमेश्वर सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब जगह में रहते हैं, पर उसका क्या है? परमेश्वर उसको क्या नहीं करते? एक्सेप्ट नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने एक जरिया को क्या किया है? दिया है।
हमारा प्रार्थना का जरिया भी वही है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और क्या है? जीवन है। मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के द्वारा जाते हैं, वो क्या होगा? क्या होगा? हम जा सकते हैं। हालेलुया। ओके, तो आज हमने जो सीखा, इन बातों को याद रखो कि हमें पिता को जानना है तो हमें यीशु मसीह को जानने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह को जानना है तो हमें वचन को जानने की क्या है? जरूरत है। समझ में आ रहा है? हमें ये वचन को पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। यीशु मसीह को देखेंगे तो हम वो पिता को देखे जैसा ही है। ये जो सच्चाई है, जो यीशु मसीह के चेले थे, वो साथ में रहकर भी वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। पर यीशु मसीह अब जाने के पहले स्पष्ट रीति से बताते हैं, तुम्हें पिता को ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम नहीं देख सकते हो। अगर आपने मुझे देखा है तो वही क्या है? पिता को देखा है। क्योंकि मैं पिता के अंदर हूं, पिता मुझ में है। मेरे वचन पर विश्वास करो, नहीं तो मेरे काम को देखो और जानो कि मैं क्या हूं? परमेश्वर हूं और मेरे अंदर ही क्या है? पिता है। हम तीनों क्या है? एक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। और एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम किसके नाम पे प्रार्थना करते हैं? हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। किसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, कब प्रार्थना करना है। कभी कभी पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना भी करता है, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। पर हमारा प्रार्थना पिता से करते हैं, हे पिता आप क्या करो, क्योंकि ऐसे ही यीशु मसीह ने भी हमें क्या किया? हमें सिखाया। याद है? हे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, ऐसे करके परमेश्वर ने एक पैटर्न को क्या किया? बताया कि हमें पिता से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। हालेलुया। तो आज हमें सीखना है कि हम यीशु मसीह को जानेंगे तो हम पिता को जाने जैसा है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.